कॉन्स्टिपेशन तो आपका ठीक होगा, साथ ही और सारी बीमारियों में भी आपको लाभ मिलने वाला है। और मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूँ, किसी भी ब्लड कैंसर के पेशेंट से आप पूछेंगे कि आपका मोशन कैसा है, तो बोलेगा कि मेरा पेट सही नहीं रहता है। किसी भी क्रोनिक डिजीज के पेशेंट से आप पूछेंगे कि आपका पेट कैसा रहता है, तो बोलेगा कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कॉन्स्टिपेशन को सही कर लिया जाए, ठीक कर लिया जाए, तो आप 30-40% किसी भी बीमारी में आप आराम पा सकते हैं, लाभ पा सकते हैं। जैसे कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए तमाम चश्मे हैं। एलोपैथ भी हो सकता है, आयुर्वेद भी हो सकता है, होम्योपैथ भी हो सकता है और नेचुरोपैथी भी हो सकता है, एक्यूप्रेशर भी हो सकता है। जैसे कि अगर किसी गांव में एक हाथी आ जाए और 6 अंधे लोगों को उसको छू करके बताना हो कि हाथी कैसा है, तो अगर कोई पूंछ पकड़ता है तो बोलता है कि ये तो सांप की तरह है, कोई पैर पकड़ता है तो बोलता है कि ये तो पिलर की तरह है। तो इसी तरह से कोई शरीर को छूता है तो बोलता है कि ये तो हाथी पहाड़ की तरह है। इसलिए आपके नज़रिए अलग अलग हो सकते हैं, मगर बीमारी तो वही है, कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए अगर आप सुबह एक अपने पूरे ज़िंदगी को एक दिन में आप समझ लें, सुबह जगे और शाम को सोए, उसके बीच में आप दिन में जो भी चीज़ करते हैं उससे आपके बॉडी के अंदर एसिड बनता है। आप भी चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ बहुत गंभीरता से बता रहा हूँ, और मैं आप सभी को आज कॉन्स्टिपेशन से मुक्ति दिलाने का पूरा प्रयास करूँगा। हो सकता है कि आपको पहले दिन में ही काफ़ी लाभ मिले। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप 1 मिनट के अंदर अगर आप सांस 16 बार ले रहे हैं, अगर उसको आप 8 बार में ला देते हैं, सांसों पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, आप देखेंगे जैसे ही आप सांसों पे ध्यान देना प्रारंभ करेंगे, आप जो 1 मिनट के अंदर 8 बार सांस लेते हैं वो 8 बार पे आ जाएगा। और जब आप लंबा सांस लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ब्लड में जो एसिड बन रहा था वो अल्कलाइन हो जाएगा। जब सांस लंबी होने लगती है तो ये सांस अल्कलाइन हो जाती हैं, आपकी एसिडिटी काफ़ी हद तक आराम हो जाएगा। बात रह गई कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको मैं छोटे छोटे कई जानकारी आज दूंगा, जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन से लेकर के सामान्य कॉन्स्टिपेशन तक आपको लाभ मिलने वाला है, और मेरा पूरा अनुभव आप सभी के बीच में रखने वाला हूं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, मलबद्धता होती क्यों है, इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। पुराने के समय में कुछ साल पीछे चले जाइए, 20-25 साल पहले हम सभी गांव में रहते थे या शहर में रहते थे, कहीं पे भी रहते हैं, मैं बात गांव की ही कर रहा हूं क्योंकि मैं एक गांव से जुड़ा हूं। तो हम लोग सुबह शाम को 7 बजे तक भोजन करके सो जाते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि शाम को 7 बजे तक अगर आप भोजन कर लेते हैं तो जो आंतों में, ये पेट में जब भोजन आपका जाता है, अमाशय से होते हुए आंतों में जा करके खाना पच जाता था। अभी की स्थिति क्या है कि रात को 12 बजे 1 बजे लोग खाना खाते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि जब तक भोजन पचेगा नहीं, आंतें मल को छोड़ेंगी नहीं। सीधी सी बात आप समझिएगा। आप 12 बजे रात को खाएंगे, खाना पचने में समय लगता है, शिष्ट अमाशय में जाएगा, अमाशय से धीरे धीरे वो एक क्रम वाइज क्रम एक एक आर्गन से होते हुए छोटी आंत बड़ी आंत तक जा करके बड़ी आंत से स्टूल पास होता है। इतना तो आप सभी को पता होगा। तो ये सारे कारण हैं। आज दवा से ज़्यादा जरूरी आज जानकारी का लोगों को अभाव है। खाली लोग भाग रहे हैं, डॉक्टर पे डॉक्टर बदल रहे हैं, हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल बदल रहे हैं, बीमारियां ज्यों की त्यों या बढ़ती जा रही हैं। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आप सही चीज़ों को पहचानने का प्रयास करिए, भोजन को समय से खाइए। जब भोजन आप समय से खाएंगे, आप देखेंगे भोजन खाने का नियम होता है, जितने दांत होते हैं उतने बार चबा चबा के खाना चाहिए। आज ऐसा कोई नहीं कर रहा है। आज जल्दीबाजी में टीवी, टेलीविज़न, मोबाइल के चक्कर में आप दिन का दिन बिता देते हैं। खाना आप 5 मिनट के अंदर खाते हैं, एक रोटी के अंदर 2-3 निवाला बनाते हैं और फटाफट मुंह में घुमाए और फटाफट खा लिए। आप तो खा लेते हैं, मगर शरीर को मशक्कत करना पड़ता है, उसे मैनेज करना पड़ता है। वो जब तक अच्छे से अमाशय में पचेगा नहीं, वो नलियों से नीचे जाएगा नहीं, तो अमाशय को बल पड़ता है, जिसकी वजह से आपको जलन होता है, सीने में भारीपन होता है। ये सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि खाना जो आयुर्वेद का नियम है, जितने दांत हैं 32 दांत हैं, 32 बार चबाना चाहिए। आप कितना बार चबाते हैं ये आप अपने से खुद से पूछ के देखिए। इसलिए अगर आप खाना खाते हैं तो शांति से खाने के ऊपर ध्यान दीजिए और अच्छे से चबा चबा के खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कब्जियत हफ्ते भर के अंदर या पहले दिन से ही आपको अंतर आ जाएगा। 30% कब्जियत यहीं से आपकी समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद भी अगर आपको समाप्त नहीं होती है
1 गिलास पानी में आधा चम्मच हल्दी और चुटकी भर थोड़ा सा मात्रा में आपको काली मिर्च डालना है और इसे डाल करके पीते हैं तो आपकी कब्जियत समाप्त हो जाती है। उसके बाद भी अगर आपका कब्जियत नहीं जाता है तो 1 गिलास पानी में से और 1 चम्मच त्रिफला लेते हैं तो आपकी कब्जियत चली जाएगी। अगर उससे भी नहीं जाता है तो आप सुबह उठ करके 4-5 गिलास पानी उकड़ू बैठ करके अगर पीते हैं और पीना प्रारंभ करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी कब्जियत समाप्त हो जाएगी। आयुर्वेद कहता है कि सभी बीमारियों का जड़ आपका पेट है, इसलिए जब तक आप पेट के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, आज शुगर बढ़ते जा रहा है, बीपी बढ़ते जा रहा है, तमाम प्रकार के जितने भी डिजीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस सभी के कारण में सबसे मुख्य कारण मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, आपका कब्जियत है। कब्जियत होगा तो आपको एसिडिटी होगी। जब आपको खाना पचेगा नहीं तो ये ब्लड में जा करके पेट में सड़ेगा और ब्लड में जाएगा, ब्लड में से आपका शुगर लेवल बढ़ना शुरू होगा। आप यहाँ भटकेंगे वहाँ भटकेंगे, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप अपने डाइजेशन को सही नहीं करेंगे, अपने पाचन तंत्र को सही नहीं करेंगे, अपने कॉन्स्टिपेशन को सही नहीं करेंगे, आपका कोई भी बीमारी दूर नहीं जा सकता है। आज हम जो चीज़ बताए हैं इसे आप करके देखिए, अपने सांसों पे ध्यान देना प्रारंभ करिए। जिनको भी एसिडिटी बनती है, आज से 7 दिन अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। जो सांस आप 1 मिनट के अंदर 16 बार लेते हैं उसे 8 बार पे लाइए और 1 हफ्ता कंटिन्यू करिए। ये आपके जीवन में धीरे धीरे दिनचर्या में आ जाएगा और आप देखेंगे कि आपकी एसिडिटी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जब भी जाएगी कोई भी चीज़, अगर आप निजात पाना चाहते हैं, किसी भी समस्या से आप लाभ पाना चाहते हैं तो चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये दवा, ये जितने भी ट्रीटमेंट हैं ये ठीक हैं। अगर आपको दवा से आपका कॉन्स्टिपेशन जाता है तो अच्छी बात है, जाता भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर चीज़ों को समझना पड़ेगा। मैं 17 साल से चिकित्सा पद्धति में हूँ और मैं चिकित्सा करता हूँ। सैकड़ों लोगों को मैं प्रतिदिन इलाज देने का प्रयास करता हूँ और हज़ारों लोगों को मैं सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ों को बताना चाहता हूँ। किसी भी तरह का दर्द हो, किसी भी तरह का कोई तकलीफ हो, मैं चंद मिनटों में उसे कम करने का प्रयास करता हूँ और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। और अभी जो लोग जुड़े हैं और आने वाले जो लोग हैं उन्हें मैं कुछ सिखाने का प्रयास करूँगा, जिसके माध्यम से वो घर बैठे किसी भी स्वास्थ्य समस्या में लाभ पा सकते हैं। और मेरा एक छोटा सा प्रयास है, मैं चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोगों का हमसे उम्मीद है कि मैं चीज़ों को बताऊँ, जिसके माध्यम से दूर दूर तक जो लोग हमें सुनते हैं, हमें जानते हैं, वो घर बैठे लाभ लें। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त